नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देख रहा था, तो संदीप माहेश्वरी ने बोल रहा था कि जिसको झिंगुर का आवाज़ सुनाई देता है या साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देता है वो इनलाइटेंड हो चुके होते हैं। क्या ये सच है या नहीं? कृपया करके मुझे बताएं। तो देखिए, संदीप माहेश्वरी जी का ये बात से मैं तो सहमत नहीं हो सकता हूँ कि जिनको अनाहद नाद सुनाई देता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। दिस इज़ द प्रूफ। इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि मेरे चेतना के स्तर से मैं ये चीज़ को बहुत बारीकी से समझा, ध्यान दिया कि ये जो नाद है 4 प्रकार के लोगों को सुनाई दे सकता है। बराबर। तो वो इंसान जिसने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है वो असली है, और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो ये कहता है कि साउंड ऑफ साइलेंस ही झूठ है, वो इंसान ही नकली है। तो आपका कहने का अर्थ है कि जिसको अनाहद नाद, इसे हम अनाहद नाद भी कहते हैं, यानी कि जब आप दोनों कानों को बंद करेंगे ऐसे, तो अंदर ही अंदर एक साउंड गूंज रहा है। और कभी कभी आप बिना बंद किए हुए भी ये साउंड को सुनेंगे, और ये जो साउंड है ये अनक्रिएटेड साउंड है ब्रह्मांड में, ये है ये साउंड, इसको हम अनाहद नाद कहते हैं। बात समझ लीजिएगा। आपका प्रश्न ये है कि संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि जिसको ये अनाहद नाद यानी झिंगुर का साउंड सुनाई देता है, यही प्रूफ है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो इनलाइटेंड है। ऐसे ही कुछ वीडियो आपने देखा था कि पूछ रहे हैं कि कैसे, वो कह रहे थे कि कैसे जानोगे कि कौन सेल्फ रियलाइज्ड है। तो ये कह रहे हैं कि जिसको अनाहद नाद सुनाई देता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। यही है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है वो नहीं है। अच्छा, तो कुछ लोग अपने हाथ भी उठा भी देते हैं बहुत सारे कि मुझे भी सुनाई देता है, मुझे भी सुनाई देता है। ये बात और किसी ने पूछा था, खैर वो हम चर्चा को रिकॉर्ड नहीं किए थे। ये उनका कहना है कि जिसको अनाहद नाद सुनाई देता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। ये मैं नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा, मैं ये आपको कहूँगा कि अनाहद नाद है, लेकिन अनाहद नाद जिसको सुनाई देता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है, ये नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, बातों को समझना है। अब मुझे जो सुन रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आ सकती है, ये जो बोल रहे हैं इनको सुनाई देता है। हाँ, बहुत भीड़ भाड़ में होता हूँ तो कभी नहीं, लेकिन ध्यान देंगे या नहीं भी देंगे ध्यान, वो अपने आप, ध्यान ना भी दे तो सुनाई देता है, सुनाई देते रहता है, गूंजते रहता है वो अनाहद नाद। और हमारे यहाँ पे कितने साधक हैं उनको भी गूंजते हैं, लेकिन उन लोगों का ही मैक्सिमम जो भी आए हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, जो अवेकेंड हो गए हैं। आप एक उपनिषद है, उसका नाम है कुंडलिनी उपनिषद, पढ़ेंगे तो उसमें कुंडलिनी शक्तियों का जागरण के बारे में कही गई है। तो जब भी आए यहाँ पे हमारे सेशन में, किसी को शक्तिपात की गई, कोई ऐसे ही बैठे, तो जो लोग जागृत हो गए उनको ये नाद बहुत को सुनाई देता है। तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। और पहले जब भी मैं सुना था तो मैं भी चौंक गया था, ये कैसे सुनाई दे रहा है, और ऐसे निरंतर सुनाई देता है। निरंतर मतलब ऐसा नहीं कि वो साउंड खत्म हो जाता है, वो हमेशा हमेशा ही है साउंड। तो सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पे हमारे जोराट आश्रम में और भी है जो उनको सुनाई देता है। कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले कि ये अभी साधक अवस्था में है और ये साउंड उनको सुनाई देता है, अभी कुछ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। और देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब यहाँ से इस वीडियो से और इस लेक्चर से ध्यान से समझ लेना है, कुंडलिनी जागृत हो गई पूर्ण रूप से, इसका मतलब नहीं है कि आप सेल्फ रियलाइज्ड हो गए। कितने लोगों का कुंडलिनी जागृत हो गई, मन भी शांत हो गया, ये नाद भी सुनाई देने लग गया, लेकिन अब भी उनके अंदर अहम वृत्ति बनी हुई है। नाद सुनाई दे रहा है, लेकिन देखोगे स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, पूर्व संस्कार उभर रहे हैं, अहम वृत्ति बनी हुई है, मैं भाव
बना हुआ है, मैं मिटा ही नहीं, और तुम कैसे सेल्फ रियलाइज होगे? और तुम सुन रहे हो, बात समझना है, तुम सुन रहे हो कोई चीज़ की, कोई आवाज़ को, कोई अनाहत नाद कोई मान लो, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक सुनने वाला, एक जिसे सुना जा रहा है। डुअलिटी की बात हो गई यहाँ पे, सुनने वाला द एक्सपीरियंसर, और एक क्या है जिसे सुना जा रहा है। ये दो हो गए कि नहीं? एक तरफ कहा जा रहा है कि वो अनाहत नाद ही ब्रह्म है, वो ओंकार का ध्वनि है, वही ब्रह्म है। तो जो सुन रहा है उस नाद को, तो सुनने वाला फिर कौन है? हेलो? तब उस ब्रह्म से तुम अलग सुन रहे हो और वो अलग है, फिर ये तो डुअलिटी हो गई। सेल्फ रियलाइजेशन में तो डुअलिटी खत्म ही हो जाता है, तुम होते ही नहीं हो। सेल्फ रियलाइजेशन में तुम होते ही नहीं हो। सुनाई देता है, किसको सुनाई देता है इसका भान भी मिट जाता है। अब किसको सुनाई देता है, कौन सुनता है? जो सुनने वाला है, जो ध्वनि है और सुनने की जो प्रक्रिया है, उसमें एकत्व होता है, एक यूनियन होता है। और जो उस यूनियन में होता है उसके अंदर मैं भाव नहीं होता, मैं पूर्ण रूप से मिट चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। कोई सुनने वाला नहीं बचता है। अनाहत नाद, सुनने की प्रक्रिया और सुनने वाला, ये तीनों एक हो जाते हैं, एक रहते हैं, एक अद्वैत, एक सेपरेट। ऐसा आइडेंटिटी नहीं है उसके अंदर में क्योंकि मैं सुन रहा हूँ। ये मैं जो बोलेंगे तो हो सकता है ये अहंकार है, मैं सुन रहा हूँ, अहंकार की वृत्ति है अंदर, कंप्लीटली डिजोल्यूशन अभी नहीं हुई है, इसलिए आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ। वो ध्वनि सुनना ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, उसके बीच में आप नहीं हो। ये ब्रेन जो है, ये जो कान है, कान द्वार है, इन कानों के द्वारा फिर इसके अंदर फिल्टर लगी हुई है, सारी ध्वनियाँ नहीं जाती है ब्रेन तक। तो ब्रेन सुन रहा है, आपके डिवाइस तक वो आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन आपकी अनुभूति में यू आर नॉट लिसनिंग टू इट। There is no individual inside to listen to it. Now the brain is listening. You are in the complete union with these just three, and you are not there. When you are there, then nobody else is there. सुनने वाला, फिर से दोहरा रहा हूँ, वो जो ध्वनि है, अनाहत नाद है, और सुनने वाले के बीच में जो क्रिया प्रक्रिया जो हो रही है, क्रिया प्रक्रिया नहीं, जो सुनने की क्रिया हो रही है, वो सब एक हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, खा रहा हूँ, और ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं खा रहा हूँ, यू आर नॉट द सेल्फ रियलाइज्ड। In fact, you are not the self-realized is also a wrong concept. You and I cannot be enlightened. When you and I are fully dissolved, खत्म हो जाता है। तो खाना होता है भाई, सेल्फ रियलाइज जब कहते हैं ना, वो खाता खाऊं उसका भाव भी नहीं आता है, खाना बस होता है, बोल रहा होता है, वो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, बोल रहा होता है। शरीर चलता है, मैं चल रहा हूँ ऐसा भी नहीं, ये चल रहा होता है, बस होता है। वो नहीं बचा हुआ रहता है कोई चीज़ को सेपरेटली एक्सपीरियंस करने के लिए, नहीं तो एक्सपीरियंस अलग हो गया, एक्सपीरियंसर अलग हो गया। वो एक्सपीरियंसर उस नाद को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सपीरियंसर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। माई क्वेश्चन इज दैट हु इज लिसनिंग टू दिस साउंड? एक्सपीरियंसर। तो एक्सपीरियंसर कौन है? हु इज दैट एक्सपीरियंसर जो साउंड को सुन रहा है? फिर साउंड को आप भगवान कह रहे हैं, तो सुनने वाला फिर कौन है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं?
उपनिषदों में पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि जो वो ब्रह्म वो है जो देख रहा है, ध्यान से समझना है, वो सबको देख रहा है लेकिन वो स्वयं को नहीं देख सकता है। सबको सुन रहा है लेकिन वो स्वयं को सुन नहीं सकता है। जो जानने वाला है, जो कोई है जानना चाहता है, जो जानने वाला है, कुछ जानना चाहता है, तो वो जानने वाला ही जानने वाला को जानना चाहता है। इसकी जानकारी उसके जानने में नहीं है, भटकते रहता है। जानने वाला ही जानने वाला को जानना चाहता है, इसकी जानकारी उसके जानने में नहीं है। किसको जानना चाहते हो भाई? वो जानने वाला जो ढूंढ रहा है किसी को जानने के लिए, वो जानने वाला जितने चीज़ों को जान सकता है, लेकिन स्वयं को वो जानने वाला ही जानने वाला को जानना चाहता है। वो देखने वाला बहुत कुछ देख रहा है लेकिन स्वयं को नहीं देख सकता है। वो ब्रह्म है। करेक्ट? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, साधना में ध्यान करते करते मन शांत हो जाता है, उनको ये नाद सुनाई देने लग जाता है। बट दिस नाद इज स्टिल, ये नाद जो है जब आप सुन रहे हो, अहम वृत्ति बनी हुई है, अहम भाव है, तो ये नाद आपके लिए एक सीढ़ी है। उस नाद को सुनते 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 उसमें डूब जाओ, उसमें मिट जाओ और उस नाद से फिर अद्वैत में छलांग लगा सकते हो आप। एक तो है जिनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, पूर्ण रूप से मिटे नहीं हैं, उनको भी ये नाद सुनाई देती है। एक है जो पूर्ण रूप से मिट गए हैं, ये नाद बस एक प्रक्रिया है, अपने आप चिल रही है, डिवाइस सुन रहा है। वो ऐसा नहीं है कि मैं सुन रहा हूँ, वो पूरा देखते हैं, बस एक विटनेसिंग स्टेट पे है कि बस ये बॉडी सुन रहा है, ब्रेन सुन रहा है, ये बस बजना सुनना वो सब में बस एक यूनियन है, वो उसके साथ हो रहा है, बस उसमें है। ओके, बातों को फिर से दोहरा रहा हूँ। एक है ध्यान करते 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 शांत हो गए तो उनको भी ये नाद सुनाई देने लग जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे साधक हैं जिनको 13 से 14-15 साल की उम्र से ही ये नाद सुनाई देता है, लेकिन आज तक वो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ये सब सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। पूरे भटक रहे हैं इधर उधर इसको जानने के लिए, और नाद पूरी तेज़ी से सुनाई देती है। आपके जो यहाँ पे देवलखी आई थी, वो तो स्वयं यहाँ पे कह रही थी कि वो मुझे नाद सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान करी, उनको शक्तिपात की गई, उसके बाद उसके साथ क्या क्या गुजरा, किस प्रकार से अवेकनिंग हुई, किस तरीके से वो गई, फिर उस वहाँ पे हमारे उस ऑफिस में एक दिन किस तरीके से यहाँ का उसके सहस्रार के ऊपर के जाने, उनके मिटने का प्रक्रिया में थोड़ा बहुत वो भी है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं वीडियो में, ये सब मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन उससे पहले उसको नाद सुनाई देता था। और भी यहाँ पे है, यहाँ पे और है राजा भूया को भी नाद सुनाई देता है, जिनको अनंतनाद सुनाई देता है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं कि एक्चुअली हु एम आई, ये एक्चुअल कौन है। एक तरह बोलेगे कि वो जो नाद है वो अनहद नाद है, वही ओमकार है, वही गॉड है, और आप मैं सुन रहा हूँ, तो आप कौन हो, वो नाद कौन है? फिर सुनने वाला को कोई ऑब्जेक्ट मिल गया जो सुन रहा है, और जब ये सुनने वाला भी गायब हो गया, ये डिवाइस सुन रहा है, खत्म हो गया। भाई ये जो है सेल्फ रियलाइज, इसमें पूरा मिटना, अपना मिटना हो जाता है। इसमें कोई बंधन नहीं होता है, मैं मर जाऊंगा ये भाव भी नहीं आता है, मैं खा रहा हूँ ये भी भाव नहीं आता है, मेरी कभी जन्म हुई थी ये भी भाव नहीं आता है, भाव आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो देखिए संदीप माहेश्वरी जी का ये बात से मैं तो सहमत नहीं हो सकता हूँ कि जिनको अनाहद नाद सुनाई देता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। दिस इज़ द प्रूफ। इसलिए नहीं हो सकता हूँ कि मेरे चेतना के स्तर से मैं ये चीज़ को बहुत
बारीकी से समझा, ध्यान दिया कि ये जो नाद है 4 प्रकार के लोगों को सुनाई दे सकते हैं। एक वो जिन लोगों ने ये सुन लिया कि एक नाद सुनाई देता है, ऐसे बंद करके प्रैक्टिस करने लग गया और उसके अंदर एक हॉलुसिनेशन भी क्रिएट हो सकता है बाद में, वो ब्रेन के अंदर ही अंदर उसको नाद सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली ईयरफोन्स लगाकर, अंदर जो झिंगुर का साउंड जो गूंज रहा है, और जैसे ही वो खुला भी रहेगा तो उसके अंदर एक हॉलुसिनेशन भी क्रिएट हो सकता है उसके ब्रेन के अंदर। ध्यान देगा तो उसको सुनाई देगा। कैसे? आप लोग अभी थोड़ा ध्यान दीजिए तो अपनी माँ का साउंड भी सुन सकते हैं आप। कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि ये माँ का साउंड आपके ब्रेन के ऑडियो मेमोरी में रिकॉर्डेड है। उन्होंने बार बार इसको सुना, ब्रेन को प्रैक्टिस करवा दिया, उसके ऑडियो मेमोरी में इस प्रकार की ध्वनि रिकॉर्ड हो गया। तो जैसे ही ध्यान देंगे तो उनको ये सुनाई देगी। हो सकता है ये हॉलुसिनेशन भी हो सकता है, या तो ब्रेन में ये साउंड रिकॉर्ड भी हो सकता है, जो कि अंदर ही अंदर वो एक्सेस कर लेते हैं सुनने के लिए, और ये बहुत खतरनाक है ये। तो ऐसे कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूँ और मुझे ये नाद सुनाई दे रहा है संदीप माजुरी जी को सुन सुनकर, एयरफोन्स डाल कर। और दूसरी तरफ मैं भाव मिटाए नहीं, अहंकार भाव गए ही नहीं, वो एम्प्टीनेस, परम अनंत की अवस्था आया नहीं है। अभी भी संस्कार से भरे पड़े हुए हैं, वृत्तियों से भरे पड़े हुए हैं, निरोध की अवस्था में पहुँचे नहीं। तो एक ये प्रकार के लोग हैं। दूसरे वे हो सकते हैं जिन्होंने ध्यान कर करके काफ़ी शांत हो चुके हैं, मन बहुत शांत है, तो वो नाद भी धीरे धीरे उन्हें सुनाई देना स्टार्ट हो सकता है। ध्यान की विधि है, नादों के नाद अनाहद नाद को सुनो, निरंतर सुनो, तो तुम उपलब्ध हो जाओगे। तो कुछ लोग ध्यान करते करते शांत हो जाते हैं और वो नाद सुनाई देने लगती है, और वो नाद ही उनके लिए एक सीढ़ी बन जाएगी अपने पूर्ण रूप से अहंकार को डिजल्व करने के लिए। वो नाद को सुनते सुनते उनके ध्यान की विधि बन गई, वो सुनने में मिट जाएंगे एक दिन। पूर्ण रूप से उनके अंदर की जितनी सारी संस्कार, वृत्ति, अहंकार, अहम भाव सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। निरोध, प्योर कॉन्शियसनेस की अवस्था में आ जाएंगे, जो कि मैं और आपका भाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अभी हुआ नहीं है, सुनाई तो दे रहा है। जिसे मैंने आपको नाम लिया, राजा भैया, देवालकी और कई साधक है बाहर के, उनको पहले ही से सुनाई देता है, लेकिन कुछ पूछो तो कुछ नहीं जानते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन में, सैड में भी हो जाते हैं। अब सेल्फ रियलाइज जो है उसके अंदर ये सब, उसके अंदर निरंतर परम शांति, गुस्सा भी हो जाए, बंधन, ये सब खत्म हो जाता है। आई एम हैप्पी भी कहना भी गलत है सेल्फ रियलाइज के लिए। आई एम हैप्पी, एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के आई एम हैप्पी, हु इज हैप्पी? बट हु नोज दैट हु इज हैप्पी? हु इज द नोअर दैट यू आर हैप्पी? There is something that knows that someone is happy. Who is the knower? Who is witnessing that who is happy? सेल्फ रियलाइज लोगों को मैं हैप्पी हूँ कहना भी मुश्किल होता है, और मैं वो हैप्पी होना, सैड होना, ये सबसे परे है, सुख दुख ऐसे परे है। तो ये एक स्तर है। तीसरी स्तर, जिन लोगों ने ध्यान साधना में गया, कुंडलिनी जागरण एक्सपीरियंस कर लिया, दे हैव एक्सपीरियंस द कुंडलिनी अवेकनिंग, मन काफ़ी शांत हो गया, विशुद्धि चक्र, थर्ड आई, ये सब चेतना ऊपर आ गई। आ जाने के बाद वो भी काफ़ी शांत, एक शून्य में समाये हुए लगते हैं। कभी कभी निर्विकल्प समाधि भी लग जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लगी है, 1-1 घंटा तक समाधि में लगे हैं, आप लोगों ने देखा है। तो तब भी मैं उनको पूरी के पूरे नहीं कहता हूँ कि वो पूर्ण रूप से उनके अंदर की अहम भाव मिट गई, क्योंकि समाधि के बाद भी थोड़ा वक्त लग जाता है उसकी
अहम वृत्ति को मिटाने में। थोड़ा ध्यान चिंतन मनन भी लगता है अंत में मिटाने के लिए, अंत में वो ध्यान चिंतन मनन भी सब मिट जाता है। अंत में कोई चिंतन मनन करने वाला कुछ बचता ही नहीं है। तो कुंडलिनी जिसकी जागृत हो जाती है, इन लोगों को भी सुनाई देने लगते हैं, बहुत सारे साधकों को। इनको भी हम नहीं कहते हैं कि अभी ये सेल्फ रियलाइज हो गए हैं, क्योंकि आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग अभी भी एक जर्नी बाकी है, वो फाइनल जो एनलाइटनमेंट जिसमें आप पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, आपके अहंकार की ऐसी तैसी पूरी की पूरी डिजल्व हो जाती है, सारे आवरण खत्म हो जाते हैं, स्वच्छ आकाश की भांति निर्लिप्त अवस्था होती है। आप वहाँ पे हो जहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो विराट से भी विराट है, समीप से भी समीप है, डिजायर है, अभिलाषा है, खत्म होगी भगवान को जानने के भी। ये होती है सेल्फ रियलाइजेशन। अहम वृत्ति नहीं है, एक्शन रिएक्शन से ऊपर चले जाते हैं। शरीर एक डिवाइस की तरफ बच जाता है, उसमें पूर्ण रूप से मिटना हो जाता है, खाली हो जाते हैं, सारे बॉडी के दरवाजे खुल जाते हैं। एक सेल्फ रियलाइज किसी के ऊपर में अगर हाथ भी रख दे तो जैसे एक कैंडल जल रहा है और वो कैंडल के और एक कैंडल लगा देंगे तो उसके अंदर भी वो कैंडल भी जल जाएगा, उसी तरह से वो भी मिटने लगता है, वो भी जलने लगता है, अंदर उसकी आध्यात्मिक ज्योति जलने लगती है, उसकी शक्ति जागृत होने लगते हैं। हो सकता है पहली बार ना, दूसरी बार धीरे धीरे। सेल्फ रियलाइज जब कोई आता है तो उसके द्वारा हजारों लाखों लोग और उपलब्ध हो जाते हैं। सिर्फ लेक्चरों में हम कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सेल्फ रियलाइज पूर्णतया को प्राप्त नहीं कर लेता है, पूर्णतया रूप से मिट जाता है। एक पवित्रता स्टेट भी कहना मुश्किल है कि उसकी कोई स्टेट नहीं होती है। ऐसे अगर कहेंगे लोग तो बहुत सारे आ जाएंगे, मुझे भी अनाहत ना सुनाई दे रहा है, और देखो रहे कि उधर जाके वो टेंशन में पड़ा हुआ है, स्ट्रेस में है, भेदभाव में चिल्ला रहा है। अभी तक सारे धर्म मिटे नहीं, कोई धर्म भी थोड़ी बचता है। कोई कुरान, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, देवी देवता, ये सब बचते भी है क्या? जलकर भस्म हो जाते हैं, होते ही नहीं है उसके लिए। तो ये परम प्रकाष्ठा है। परम प्रकाष्ठा क्या मतलब? चरम सीमा से भी ऊपर इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित अवस्था होती है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता था।